मैं इस वक्त पोरबंदर में सबसे पुरानी हवेली है जिसे कहा जाता है रणछोड़ राय की। दानापीठ के अंदर जो पुराना पोरबंदर है आज भी वहीं स्थित है। यहाँ शीलू बाबा विराजमान है जो आपकी इस समय डिस्प्ले पर देखने को मिल रही है। और मेरा विषय उनसे यमुना और ब्रज 84 कोस। शायद ये आपकी जानकारी में नहीं होगा कि यही यात्रा नायक कहलाई जाती हैं और इनके पीछे ये वैष्णव, जैसे अब ये फूल माला चल रही है ना, ये अरे भाई तुम बोलो माँ तमें अपनो काम करो। तो फूल मंडली का जो अवसर में शाम को ठाकुर जी को आएंगे, ये वल्लभ कुल परिवार है, सातों गादीपति, इनमें ये शीलू बाबा। हम इनसे दो बात जानना चाहते हैं कि यात्रा में पथ और पड़ाव और कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित। 2023 के प्रयासों में हमने ये तो पाया कि आज यमुना जी के नाम को सातों गादीपतियों के परिवार से उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है और हम अपनी बात को जिस प्रकार से रख पा रहे हैं उसमें थोड़ा भेद आ रहा है। अगर सातों गादीपति इस बात को, क्योंकि ब्रज भी यात्रा उन्हीं को करनी है और विश्राम घाट पर नियम लेना है और यात्रा वैष्णवों के साथ में वो लेते हैं, जो एक प्रक्रिया है। आज मधुबन में जगह नहीं, कुमुदवन में जगह नहीं, सतुए में जगह नहीं, ग्राम समाज की ज़मीन हो या जिला परिषद की ज़मीन हो, सबको इधर से उधर खुर्द बुर्द कर दिया गया है। और आज स्थिति ये है कि नंदगाम से यात्रा का शेरगढ़ जाना ये एक बहुत दुर्भाग्य है और मोदी जी इस पर गंभीर हैं। उन्होंने अभी भी स्पीच में कहा था कि हरियाणा, राजस्थान और यूपी तीनों में सामंजस्य बनवा करके इस पर कुछ कठोर और अच्छा निर्णय होगा, जो तीनों स्टेटों से अगर ब्रज तीर्थ विकास परिषद जैसे काम कर रही है, जैसे तीनों स्टेटों में अगर करेगी और ब्रज तीर्थ विकास प्रदेश बनता है तो सभी के लिए इसकी बहुत संभावना है। बाबा से ज़रा ये जानकारी ली जाए। गोपाल जी ज़रा इस माइक को लें और आप इस कैमरे को लें। थोड़ा सा यमुना जी और ब्रज, इसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं जब तक आपको उनकी माला हो जाए, मैं हवेली की कुछ फुटेज आपको दिखाता हूँ जिसमें ये प्राचीन हवेली, ये भी बात एक सुनिश्चित है कि मैं जब भी आया तो बाबा बैठने में बहुत पक्के हैं और यही बहुत बड़ी संकेत देती है कि हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है ये कितने बजे उठे। 10 घंटे का आसन तो मैंने वाच किया है और कभी इन्हीं चीज़ों से वल्लभ कुल सजा रहता था और उन्हीं को देखकर वो वैष्णव उनमें उनकी बताए हुए मार्गों में तल्लीन हो जाते हैं और उसका सुख उनके बच्चे लेते हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। कृपानाथ बाबा, आपको श्री यमुना जी की और ब्रज की जो दो मेरी पुरानी और आपकी अपेक्षा में रखूं तो क्या कलिंदगिर पर्वत से
प्रयागराज तक यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए और ब्रज के पथ, पड़ाव और तीर्थों की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हम सभी सनातनी हिंदू मार्गीय का ये महत भाग्य है, सौभाग्य है कि आज पृथ्वी पर अनादिकाल से श्री यमुना जी अविरल प्रवाहित हो रही है हम पर कृपा करने के हेतु। आप स्वयं ठाकुर जी की पटरानी हैं, सूर्य प्रिया है और विशेष रूप से पुष्टि भक्ति मार्ग की तो आराध्या हैं। श्री महाप्रभु जी के मनोरथ की पूर्ति कराने वाली भी श्री यमुना जी है और अनादिकाल से जब से ये पृथ्वी का अस्तित्व हुआ है तब से आप इस धरातल पर विराज रही है। लेकिन आजकल जो यमुना जी के अंतर्गत प्रदूषण जो मिल रहा है और जिस प्रकार से हमारी माँ को परिश्रम हो रहा है वो अत्यंत दुखद है। हमें फिर भी ये उम्मीद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से अनेकों कामनाएं हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा हेतु जो संकल्पबद्ध हैं वे हमारी माँ का दर्द समझते भी हैं और अनुभव करते भी हैं और उसमें माँ को परिश्रम कम हो उसके प्रयासरत होकर के और श्री यमुना जी का जैसे अभी पिछले कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने प्राचीन मूल स्वरूप श्री यमुना जी का जो हमने दर्शन किए हैं उसी स्वरूप की हम सभी को अपेक्षा और कामना है। इसके लिए ये एक मिशन प्रयासरत है, ये जान करके हमें खूब आनंद होता है, खुशी होती है। और योगी आदित्यनाथ जी से भी और नरेंद्र मोदी जी से भी ये हमारी विनंती है कि आप अपने प्रयासों से जिस तरह से हिंदुओं के प्रति आपकी आस्था और लगाव है और जिस तरह से आप हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो भी हिंदुओं के कार्य दबे हुए थे उनको आपने उजागर करके जैसे जैसे राम मंदिर में, जैसे कश्मीर में एक नवचेतना हिंदुओं के प्राण को सिंचित करके करी है, एक नवचेतना भरी है। इसी प्रकार हमारी मैया जो अत्यंत परिश्रम से व्याकुल हो रही है उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए आप
अपने पद का प्रयोग करके और ये हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। इतना कह के मेरा वक्तव्य पूर्ण। एक तो एक आभार एक इनका व्यक्त कर दो जो आपकी जानकारी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान अपने 16 में सन 2016 में इन्होंने ब्रिज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड बनाया आपकी यात्राओं के मुकाम के लिए। जी वाह। पहली बात। दूसरी बात, कलिंदगिर पर्वत से और प्रयागराज तक जो हमारी यमुना जी का जो हमारा प्रश्न बना हुआ है उसमें हमने इनसे जो मांगा तो इन्होंने गंगे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तभी हमने इनको एक मेल किया, मैंने कहा साहब यमुना जी को कैसे भूल सकते हो, तो वो यमुना गंगा प्रोजेक्ट हुआ। लेकिन वो एक चतुर्वेदी आयोग और अरोड़ा आयोग और एक उनका अपना सिस्टम है, उस आयोग में अभी तक खो गया है। तो उस पर आप एक तो धन्यवाद इस बात पे जरूर दें बाबा। मैं ये आपसे अपेक्षा रखूं कि उन्होंने ब्रिज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड 16 में बनाया, जो राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार उस पर गंभीर नहीं है। पुनः ये योगी जी से और मोदी जी से पुनः ये अपेक्षा रखता हूँ और भजनलाल शर्मा जी से राजस्थान वालों से, खट्टर जी से जो हरियाणा में राजस्थान में ब्रिज है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी तीनों से पुनः ये प्रार्थना करबद्ध है कि जो प्रोजेक्ट काल के गर्त में दब गया है, हाँ प्रभु, उसी को पुनः जीवित करके हमारी भावनाओं को जिस तरह से आपने संभाला है और गंगा अभियान और यमुना गंगा यमुना अभियान और राम मंदिर अभियान जिस तरह से चला करके आपने उनका नवरूप सबके सामने लाए हैं। आप मथुरा भी आपसे अपेक्षा करती है। मथुरा आपका खुद का है। मथुरा आपका खुद का है, क्या बात है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण का है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का है। और आप हमारे हैं, इसलिए हम ये हमारी वेदना आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका अपने ब्रज और श्री यमुना के लिए इतना समय दिया। braj84.com न्यूज़ ब्रिज 84 आपका आभार व्यक्त करती है।